आज हम स्मारक के बारे में पढ़ेंगे और इसमें तीन बातों पर विचार करेंगे। एक तो इसकी जो परिभाषा होती है, दूसरी विशेषताएं क्या हैं और इसका प्रारूप कैसे बनता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जो ये स्मारक लिखा गया है इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर। और अन का मतलब होता है पीछे, स्मारक का मतलब होता है स्मरण या याद दिलाना। यानी जो पहले पत्र भेजा गया है उसमें जो कार्य करने के लिए कहा गया है, संदर्भित किया गया है, उसी को पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा गया है उसी को अनुस्मारक कहते हैं। अब अनुस्मारक को अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर का जो मतलब होता है ये वही होता है कि पुनः याद दिलाना। अंग्रेजी में री का मतलब पुनः है और माइंडर का मतलब होता है याद दिलाना। तो पुनः याद दिलाना ही क्या है, रिमाइंडर या अनुस्मारक है। अब देखिए, एक बातें आपको क्लियर हो गई कि अगर इसकी परिभाषा लिखनी है तो इसका मतलब इसमें पुराने पत्र का कोई संदर्भ है और कोई प्रकरण है, आपने पहले पत्र भेजा है लेकिन अधिकारी या उससे संबंधित जो विभाग है उसने आपके पत्रों को जवाब नहीं दिया या वो जिस कार्य के लिए आपने भेजा है वो कार्य नहीं हुआ है, तो उसी को याद दिलाने के लिए आप ये पत्र लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने पत्र का संदर्भ देना है तो इसमें पुराने पत्र का जो प्रकरण है जो पहले आपने भेजा है उसका संदर्भ देना जरूरी होता है। साथ ही जैसे मान लीजिए आपने जो पहले पत्र भेजा था वो सरकारी पत्र भेजा था, तो इसका जो प्रारूप जब अनुस्मारक का बनाएंगे तो वो भी सरकारी पत्र का प्रारूप ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप पर पहले पत्र भेजा था तो जो अनुस्मारक बनेगा इसमें अनुस्मारक का प्रारूप बनेगा वो भी अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप जैसा ही होगा। तो अब एक आपके मन में ये विचार आता होगा कि जब पहले हमने पत्र भेजा ही है तो फिर क्या जरूरत है अनुस्मारक लिखने की। तो देखिए, अधिकारी जो होते हैं उनको बहुत सारे कार्य होते हैं, तो पत्रावलियां पड़ी रहती हैं, इसे ध्यान नहीं देते हैं। और जब आप विभाग में जाएंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि कितना काम रहता है। और यहाँ तो पढ़ते हैं तो नींद आती है, प्यास लगता है, बार बार फोन करते इधर उधर मोबाइल देखते हैं, लेकिन जब प्रशासन में पहुंचते हैं तो उसमें पता चलता है कि वास्तव में कितना कठिन कार्य है। तो इसी को याद दिलाने के लिए ही ये अनुस्मारक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये तो परिभाषा हो गई। अब परिभाषा इसकी आप संक्षिप्त में ही लिखेंगे। जैसे हमने साथ में एक परिभाषा यहाँ पे लिख भी दिया है कि जब किसी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो या कोई जरूरी मामला अधिक समय से रुका हो तो उसे पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं। तो एकदम क्लियर और सटीक परिभाषा संक्षिप्त लिखिए और पुनः लाइन चेंज करके लिख दीजिए कि अनुस्मारक पहले भेजे गए पत्र के प्रारूप पर ही प्रेषित किया जाता है, इसमें पिछले पत्र का संदर्भ देना जरूरी होता है। तो इसमें सारी बातें आ गई। अब देखिए, आते हैं कि अनुस्मारक की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अनुस्मारक की विशेषताएं आप अपने मन से ही ऐसे याद कर लीजिए यहाँ पे कि इसमें ये जो पत्र भेजा जाता है इसमें पुराने पत्र का संदर्भ दिया जाता है, एक विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता इसकी ये हो गई कि यह पत्र प्रायः एक आयामी होता है, यानी जो पत्र जो भेज रहा है अधिकारी वो भेजता है जिसके पास उसका जवाब प्रायः नहीं दिया जाता, अनुस्मारक में ऐसा होता है। दूसरी बात है कि इसमें जो विषय होता है इसके संदर्भ का उल्लेख करना जरूरी है, नहीं तो कैसे अधिकारी जानेगा कि आपने पहला वाला पत्र क्या लिखा था, उसमें क्या भेजा था। लेकिन ये संदर्भ जो लिखा जाता है ये संक्षिप्त में ही उल्लेख किया जाता है। तो इस तरह से इसमें उल्लेख करेंगे। बाकी इसमें हम और चीजें यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसमें इस तरह से देखेंगे कि विशेषताएं एक अगर आप लिखना है तो यह पत्र लंबित प्रकरण को याद दिलाने के लिए लिखा जाता है। दूसरी विशेषताएं लिखेंगे, अनुस्मारक उसी अधिकारी या कार्यालय द्वारा भेजा जाता है जहां से मूल पत्र भेजा गया हो।
अनुस्मारक उसी अधिकारी या विभाग के पास भेजा जाता है जिसके समक्ष पूर्व प्रकरण लंबित हो। ये नहीं कि आप किसी के पास उस विभाग में भेज दीजिए, ऐसा नहीं, जहां पे प्रकरण लंबित है उसी अधिकारी के पास भेजना है। अगली विशेषता इसकी लिखेंगे कि इस पत्र का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है, इसे सदैव पुराने पत्र के प्रारूप पर ही लिखा जाता, कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। इसमें सदैव पुराने पत्र का संदर्भ देना जरूरी होता है और यह पत्र प्रायः एक आयामी होता है। तो इतनी विशेषताएं आप जान करके और परिभाषा लिख देंगे तो ये वास्तव में संक्षिप्त भी है और सटीक है। हम बताते तो ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो और ज्यादा इसको डिटेल बताते ही है। तो यहाँ एक हमने इसकी संक्षिप्त में समरी के तौर पे यहाँ पे लिख दिया है, और इतना अगर आप लिखते हैं तो सारी बातें इसमें आ भी जाती हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई, विशेषताएं हो गई। अब हम चर्चा करते हैं कि इसका प्रारूप क्या है। देखिए, ये अनुस्मारक का प्रारूप है, ये हमने बना दिया है। दोस्तों भी देखते होंगे हमने ये व्हाइट बोर्ड भी लगाया है पढ़ाने के लिए, तो अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो थोड़ी सी जो लाइटिंग है कभी कभी चमक आ जाती है इस बोर्ड पे, और जो व्हाइट बोर्ड पे चमक ज्यादा आती है, तो इस तरह से है। तो इसमें जहां मान लीजिए आ रही है उसको हम पढ़ करके सुना देते हैं, क्योंकि इसमें सामने से लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होता है, तो ये यहाँ कुछ चीजें कम दिखाई देती है, लेकिन हमने ऐसा प्रयास किया है जो लाइट हो वो कोई इसमें दिक्कत ना आए। तो पढ़ करके हम सुना दे रहे हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे किन बातों पर ध्यान देना है। अब देखिए, ये अनुस्मारक रिमाइंडर का प्रारूप और ये जो हमने बनाया है ये सरकारी पत्र का बनाया है, और सरकारी पत्र का जैसे बनता है उसी तरह से अर्ध सरकारी पत्र का भी बनता है, और उसी में कुछ चेंज करने होते हैं, कुछ शब्दावलियां होती हैं, बाकी प्रारूप तो वही रहता है। तो एक हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। देखिए, यहां सबसे ऊपर दाहिने साइड में आप लिखेंगे अनुस्मारक संख्या, यानी अनुस्मारक संख्या कितनी है सबसे ऊपर दाहिने साइड में लिखेंगे। अब इसी पे सीध में चले आएंगे, मान लीजिए इसका सीध यहां आया, तो इसी के नीचे लिखेंगे प्रेषक, और प्रेषक के बाद नाम लिखेंगे, डॉट डॉट कामा लगाएंगे, फिर पदनाम, फिर डॉट डॉट कामा और शासकीय पता, फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। इतना ये प्रेषक में लिखेंगे। सेवा में चूंकि सरकारी पत्र है तो दो ही चीज लिखा जाता है, तो सेवा में के बाद आप यहाँ कामा लगाएंगे, पदनाम डॉट डॉट कामा और शासकीय पता डॉट डॉट पूर्ण विराम लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना है अनुभाग। सरकारी पत्र की एक विशेषता होती है कि ये लाइन आपकी जाती है, अनुभाग के लिए थोड़ा सा सिटा करके लिखा जाता है, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ करके। अब देखिए, कॉपी आपको इसी तरह से एग्जाम में मिलेगा, जो लोग एक दो बार दिए हैं उनको पता कॉपी कैसे मिलती है, और इसमें आपको इसी में सारा चीज लिखना है। आप कभी इस हाशिए के बाहर इधर और इधर कभी मत लिखिएगा, वो चेक ही नहीं होगी, और वहां पे ऐसा निर्देश भी होता है कि आपको हाशिए के बाहर नहीं लिखना है, तो इसका भी विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ पे सेवा में पद नाम और शासकीय पता, तो यहाँ पे सिटा करके लिखेंगे अनुभाग, जो भी अनुभाग होगा आगे लिख देंगे। अब इसी अनुभाग के ठीक सामने यहाँ पे लिखेंगे स्थान और डॉट डॉट दिनांक। अब पत्र लिखते हैं अनुस्मारक तो उसमें स्थान और दिनांक छोड़ते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रारूप ही बनाना है तो स्थान डॉट डॉट दिनांक फिर लिख देंगे। उसके बाद विषय, विषय के बाद देखिए इसमें लास्ट में जो आपको लिखना है के संदर्भ में अनुस्मारक, मतलब ये जिसके भी संदर्भ में लिखेंगे कि भवन निर्माण के संदर्भ में या विद्यालयों में शिक्षकों के तैनाती के संदर्भ में, कोई सड़क के निर्माण के संदर्भ में, जैसा भी होगा उसके संदर्भ में अनुस्मारक लिख देंगे। अनुस्मारक शब्द विषय में जैसे ही लिखेंगे वैसे ही पता चल जाएगा कि इसके पहले आपने पत्र भेजा है। इसके बाद आते हैं महोदय। महोदय के बाद यहाँ पे आप कामा लगाएंगे, फिर उपयुक्त विषय के संदर्भ में, मतलब ये जो विषय है आपने लिखा है इसी के संदर्भ में, उपयुक्त विषय के संदर्भ में पूर्व पत्र संख्या,
मतलब जो पहले पत्र भेजे हैं उसकी संख्या का यहाँ उल्लेख करेंगे, दिनांक इतने, मतलब कौन सा दिनांक था, का संदर्भ ग्रहण करें, यानी उसी का संदर्भ ग्रहण करें, उसी के संदर्भ में कार्रवाई करनी है। तो ये हो गया। अब मान लीजिए दूसरा पैरा आपको लिखना है, तो ऐसे लिख देंगे, इसमें लास्ट में लिखा जाता है अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, पूर्ण विराम लिख देंगे। ये आप प्रारूप ही बना रहे हैं। अब अगर आपके पास संलग्नक है, जैसे पुरानी पत्र जो आप भेजे हैं उसको संलग्न करना चाहते हैं या कुछ उसमें और चीज संलग्न करना चाहते हैं, तो यहाँ संलग्न लिख देंगे या ऐसे लिख देंगे, यथोक्त या उपरोक्त अनुसार भी लिखा जा सकता है। और संख्या दिखाना चाहते हैं तो 1 2 3 ऐसे करके संख्या भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ ये संलग्नक है, इसी के ठीक सामने दाहिने साइड में लिखेंगे भौतिक, हस्ताक्षर लिखेंगे, नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, पदनाम लिखेंगे, इसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। और फिर प्रतिलिपि भेजनी है तो प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, यहाँ संख्या डाल देंगे 1 2 करके और यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। अब ये जहां समाप्त हुआ सीधे ऐसे चले आएंगे, इसी के नीचे लिखेंगे आज्ञा से। यहाँ पे ये देखिए नीचे हो गया है, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, अगर स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो तो आज्ञा से लिखेंगे, फिर हस्ताक्षर, फिर उसके बाद नाम ब्रैकेट में, पदनाम डॉट डॉट, उसके बाद लगाएंगे पूर्ण विराम। तो ये प्रारूप अनुस्मारक का इसी तरह से बनेगा। और इसको आप अनुस्मारक का प्रारूप इस तरह से अभ्यास करेंगे और इसको थोड़ा सा पुरानी पत्रावलियां लेकर के इसको लिखने का भी अभ्यास करेंगे। और अगर इसमें लिखने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, तो हम उसका जवाब देंगे। यहाँ पे कोई भी समस्या हो इसमें पत्रावली में यहाँ पे तो देंगे, ताकि इसमें कोई गलती प्रश्न पत्र में ना हो। चूंकि प्रश्न पत्र में ये जो पत्र है इसमें बहुत ही अच्छा नंबर मिलता है, यानी समीक्षा अधिकारी में ये तो 8 नंबर का एक पत्र होता है, तो आप इसमें 6 से 7 नंबर तक ला सकते हैं। 8 तो किसी को नहीं मिलता फुल मार्क, लेकिन 7 से 8 अंक तक इसमें ला सकते हैं अगर बढ़िया सब आपने बना लिया तो। इसी पे प्रैक्टिस करेंगे।